ऐसे भी राशि हैं जो नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं। कौन सी राशि हैं जिनके लिए ये सब करना अच्छा है? वैसे तो देखिए सारे ही 12 राशियां बहुत स्ट्रगल करती हैं, सभी जीवन में स्ट्रगल करते हैं। 6 राशि ले लेते हैं और 6 राशि पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि मकर राशि, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा और क्या क्या होगा उनके साथ या क्या? अगर आप वृश्चिक राशि को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ना बिच्छू का सिंबल बना हुआ है। बिच्छू अगर किसी को काट लेता है तो उसकी जान तक चली जाती चल है। गया तो इसके उनके अलावा गुस्सा के ऊपर उनको कंट्रोल करना सर चाहिए। गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हनुमान मंदिर जा सकते हैं, प्रसाद डोनेट कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो वृश्चिक राशियों के लिए भी बहुत सक्सेसफुल साल जाएगा। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो, अगर आपके कर्म बुरे हैं, क्योंकि शनि तो कर्म प्रधान है, कुछ नियमों का पालन करें। कर्क राशि किसी भी तरीके का नशा मांस को सेवन ना करें। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कर्क राशि के लिए भी ये साल बहुत ही बढ़िया है। ये साल नेम फेम का है। यदि आप किसी तरीके की राजनीति चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, तो सूर्य की आराधना करें ज़रूर। सूर्य को ज़रूर जल दें, आपको ज़रूर नेम फेम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। ए अल्फ़ाबेट वालों की मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। अगर आप ए अल्फ़ाबेट वाले नाम के लोगों को से मिलेंगे या देखेंगे तो उनमें ना एंगरनेस बहुत होगा और उनका माथा चौड़ा होता है मैक्सिमम, क्योंकि उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है। तो मंगल ग्रह कहीं ना कहीं हम लोग माथे से चेक करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। हर साल बदलता है, पर उसके साथ क्या आपकी राशि भी बदलती है? 2026 ऑलरेडी दस्तक दे चुका है, तो 2026 में क्या होगा आपके राशि के साथ? क्या किस चीज़ से आपको सावधान रहना है और किस चीज़ पे आपको और परहेज करना है? क्या आपकी राशि चमकेगी या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका कैरियर में क्या बदलाव आने वाला है, आपके अगर आप यंग है तो आपकी शादी होने वाला है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। और इस एपिसोड में ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है वो बहुत ही अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, उनका नाम है सरिता मिश्रा। सरिता जी वेलकम। तो जैसे हम इंट्रो में बताया कि 2026 आ चुका है और उसमें हमें जानना है कि कौन से राशि के साथ क्या होने वाला है, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं जानूंगा कि भाई 2026 जो है वो ऐसे कौन से राशि हैं या 4-5 राशि हैं जिसके लिए बहुत ही लकी है, गोल्डन ईयर कह सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत आपका जो आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। थैंक यू। और सबसे पहली बात, पहली 5 राशियाँ जो इस साल के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेंगी, वो 5 राशियाँ हैं। पहली है मेष, दूसरी हो गई आपकी सिंह, तीसरी हो गई है आपकी तुला, चौथी हो गई है धनु और पांचवी हो गई है कुंभ। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पहली राशि मेष, अगर आप ध्यान देंगे तो मेष राशि में शनि की 7.5 भी चल रही है, मगर फिर भी ये साल उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। जैसे कि वो कोई व्यापार करना चाह रहा है या नौकरी ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही थी, तो ये साल उसको ये चीज़ें ज़रूर प्राप्त होंगी। अच्छा। इसके अलावा दूसरी राशि की अब हम बात करते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है और इस साल का जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आप देखेंगे तो वो भी सूर्य बन रहा है। तो इसलिए इस राशि का भी, जैसे कि इनको लव अफेयर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। कोई लव कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इसमें उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा उनका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का साल है तो ये मान सम्मान को बढ़ाएगा। तीसरी राशि होगी तुला। तुला राशि का जो है वो ये रहेगा कि तुला राशि जो है वो बहुत ही सक्सेस करेंगी। अगर वो किसी तरीके की लॉटरी, शेयर मार्केट, इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी और काफ़ी धन लाभ का योग बन रहा है तुला राशि के लिए ये साल। तुला राशि। जी बिल्कुल। और चौथी राशि हमारी हो गई है धनु। धनु का जो है वो भी, धनु राशि के लिए भी ये साल बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फॉरेन जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपका वीज़ा या पीआर नहीं हो रही थी, तो ये साल आपको वीज़ा या पीआर में ज़रूर सक्सेस देगा। पांचवी राशि है कुंभ, जो कहीं ना कहीं मेरे बड़ी खास है क्योंकि वो मेरी राशि भी है। तो मैं ये बताऊंगी कुंभ राशि का, जैसे कि 7.5 चल रही है और इसका ये तीसरा चरण है। तो शनि का जो 7.5 का तीसरा चरण होता है वो आपको बहुत सक्सेस देता है और जो पिछले 5 साल में आपके नुकसान हुए उन सबको भरता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं कुछ नियमों का फॉलो करके आप चलेंगे तो ये साल कुंभ राशि के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली रहेगा हर तरीके से। तो भाग्यशाली तो है, पर साथ में ये मैं जानना चाहूँगा कि इनको किसी चीज़ के लिए परहेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये साल अगर आप देखेंगे सूर्य का साल है। अगर इस साल में आप किसी भी तरीके का नशा
और इस साल में आप किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, जैसे कि मांस नहीं खाएं, नशा ना करें। तो ऐसा करके आप इन 2 चीज़ों का अगर परहेज़ रखेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, और अगर आप मांस ना खाएं और शराब ना पिए, किसी भी तरीके का अच्छा। नशा ना करें हाँ, हाँ, कॉन्सेप्ट, हाँ। तो आप इस साल में बहुत सक्सेस पा सकते हैं, सभी राशियाँ। ओके। अच्छा, ये तो हो गया गोल्डन ईयर जिन जिन राशि के लिए है। पर ये जो साल है, इसमें अगर कोई ऐसे भी राशि हैं जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। या कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो इन कौन से राशि हैं जिनके लिए ये सब करना मतलब अच्छा है? वैसे तो देखिए सारे ही 12 राशियाँ बहुत स्ट्रगल करती हैं, सभी जीवन में स्ट्रगल करते हैं, मगर कुछ, जैसे मैंने 5 आपको जो भाग्यशाली राशियाँ बताई है, अगर ये किसी भी तरीके का व्यापार नया शुरू करना चाह रहे हैं या किसी तरीके के व्यापार में ये चाहते हैं कि इन्हें सक्सेस मिल जाए, व्यापार कर रहे हैं और सक्सेस नहीं हो रहे, तो ये साल इन्हीं सभी 5 राशियों को बहुत ही भाग्यशाली यही रहेगा, 5 राशि है। जिसमें कि टॉप पे रहेगी तुला राशि। तुला राशि। अच्छा, जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही भाग्यशाली साल रहेगा। अच्छा। तो जैसे देखिए आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो सोशल मीडिया में सारे लोग फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंड सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपने कैरियर भी बना चुके हैं, बहुत बिल्कुल। प्रोफेशन बना चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसे कौन से राशियाँ हैं जिनके लिए सोशल मीडिया इस साल बहुत इफ़ेक्टिव हो, तो जिनमें वो बहुत अच्छा कर पाएँ? ये साल जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो सोशल मीडिया के लिए फेमस रहेगा वो रहेगा कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि क्योंकि के कुंभ लिए। राशि पे राहु जो है वो विराजमान है पिछले साल से 18 महीने के लिए। तो अच्छा। अगर 18 महीने के लिए राहु विराजमान है तो राहु आपको मीडिया में एकदम से उठा भी सकता है और एकदम से गिरा भी सकता है। तो अगर मीडिया में फेमस होना है तो कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा हाँ, है। जितने भी दर्शक कुंभ राशि के हैं वो इस साल मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और कोई राशि है साथ में कि कुंभ इसके के अलावा बाद? देखिए तुला राशि को सब कुछ मिलना है, तो तुला राशि भी बहुत सक्सेसफुल रह सकती है अच्छा। मीडिया के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं शादी पे। बिल्कुल। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन होगा इसमें मेरा, बट पहला क्वेश्चन जो है वो है कि जिन जिन की शादी हो चुकी है एंड मैरिज में डिस्टर्बेंस होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि आजकल शादियों में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डिवोर्स भी हो जाता है, ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये साल में कौन से राशियां हैं जिनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और कि शादी में डिस्टर्बेंस ना हो, और जिनका है ये प्रॉब्लम उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स का पहला कारण है आपका गुस्सा, एंगरनेस, ईगो। अगर ये 3 चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे तो डिवोर्स नहीं होगा। हाँ। तो मैं ये कहूँगी जैसे कि आपकी मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, दूसरी सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, और इन वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, तो अगर इन राशियों में थोड़ा सा संयम मतलब कि कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, ईगो पे कंट्रोल, अगर ऐसा करके चलेंगे, और कुंभ राशि अगर थोड़ा सा कम बोलेंगे, गलत ना बोलेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करेंगे, तो आपके रिश्ते बहुत ही बेहतरीन होते चले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इस तरह का केयरफुल उनको केयरफुल रहना चाहिए होना इस भी साल। पड़ेगा। आप फेस रीडिंग भी जी करते सर, हैं, मैं फेस रीडिंग भी करती तो हूँ। फेस देख के भी आप बता सकते हाँ, हैं मैं कि क्या? इंसान का चेहरा देख के उसके ग्रहों के बारे में बता सकती हूँ। अच्छा। जैसे कि मुझे पता है कि 9 के 9 ग्रह आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं विराजमान है, तो आपका कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा वीक है या कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग भी इस चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं। सरिता जी, उसके लिए हम और एक एपिसोड Sure, लेंगे, उस sir, पे जी। बात करेंगे, बट अभी फिर हम वापस आ जाते हैं राशि के ऊपर। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये तो हमने जनरल बात कर लिया कि भाई कौन से राशि में क्या है, और सबसे बड़ा और एक इशू रहता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनका अफेयर्स चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं, अफेयर्स चल रहा है, लव लाइफ सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लव लाइफ सेट हुआ नहीं हुआ, इस पे बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। तो आप प्लीज़ उन लोगों के लिए बताइए कि उनके लिए ये 2026 कितना इम्पोर्टेंट है कि भाई उनका शादी हो पाएगा या कमिटमेंट आ पाएगा, ये सारी चीज़ें। 2026 सर अगर देखेंगे तो इस साल में बहुत बड़े बड़े 4 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे कि बृहस्पति, दूसरा हो गया आपका राहु, तीसरा हो गया केतु और चौथा हो गया शनि। ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो इस साल अपने स्थान परिवर्तन करेंगे। तो इसलिए हर राशि के हिसाब से रिलेशनशिप, और अगर मैं विवाह का योग निकालूं तो सबका अलग अलग बनता है। हर राशि को ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले रिलेशनशिप अफेयर्स में। कुछ दिल टूटेंगे भी और कुछ दिल बहुत सक्सेस भी पा सक्सेसफुल जाएंगे। होंगे। तो वो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि कम बोलना, गुस्सा नहीं करना, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, ओके। क्योंकि ये साल सूर्य का है तो लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा चलेगा। अच्छा। तो अगर ईगो के ऊपर हर राशि काम करेगी तो मैं बोलूँगी उसका रिश्ता बचा पड़ा रहेगा। अच्छा,
ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं ना आपको पूछना चाहूँगा कुछ राशियों के बारे में। तो हम एक एक करके 6 राशि ले लेते हैं जी, और 6 राशि पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि मकर राशि, तो मकर राशि 2026 के लिए क्या है? मतलब उसमें हेल्थ वाइज देख लेते हैं, बिजनेस वाइज देख लेते हैं, या जॉब वाइज, कैरियर वाइज, उस हिसाब से थोड़ा सा अगर एलाबोरेट करके आप बता बिल्कुल पाए। बिल्कुल सर। मकर राशि की साढ़े साथी अभी पहले चल रही थी सर, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। तो मकर राशि को हर तरीके से सक्सेस मिलेगी। मकर राशि का स्वामी भी शनि है, ये साल इस सूर्य का है, और सूर्य और शनि में आपस बिल्कुल में झगड़ा बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल। बनती है। हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं, जबकि ये बाप और बेटे का रिश्ता हाँ, है, हाँ। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईगो, अपना ईगो, वरना वो मकान, जमीन जायदाद ये सब तो उनको मिलेगी, मगर ईगो को कहीं बीच में नहीं लाना। नहीं तो अपने महत्वपूर्ण रिश्ते, जो पुराने रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो सकती है, या वहाँ से उनको नुकसान हो सकता है। ओके, मकर राशि तो ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे राशि के ऊपर। तो दूसरे में मैं लेना चाहता हूँ सिंह राशि को। सिंह राशि, तो उस पे प्लीज बताइए कि क्या है। अगर आप देखेंगे सिंह राशि ना सर, आप देखेंगे ना, 9 के 9 प्लैनेट है, मगर उसमें से एक सूर्य ही ऐसा प्लैनेट है जो हमें अपनी आंखों से रोज दिखता है। ओके। ठीक है ना? तो ये जो प्लैनेट है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। ये आपका टॉप का प्लैनेट है, ये फादर ऑफ द ऑल प्लैनेट्स है सूर्य। तो जो आपने कहा सिंह राशि की बात की, तो सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। तो अगर आप सिंह राशि वालों को देखेंगे, इनमें गुस्सा बहुत होगा, क्योंकि अच्छा। इनका सूर्य है स्वामी, और एंगरनेस कह लो, गुस्सा कह लो, या ये टॉप में रहना चाहेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 राशि गिनी जाती है। तो इसलिए ये हमेशा ना अपने आप को टॉप पे रखते हैं। ये अपनी जीत हमेशा रखेंगे, हर अच्छा। चीज़ में अपने आप को टॉप रखना चाहेंगे, अदरवाइज नहीं तो नहीं रखना चाहेंगे। तो इनका कुछ ऐसा है, और ये साल जो है वो सिंह राशि का भी सिंह बन रहा राशि का है। है। तो कहीं ना कहीं कुछ नियमों का अगर वो पालन करेंगे, जैसे कि अपने एंगर पे, गुस्से पे कायम रखेंगे, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया साल जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं, मेरा एक फेवरेट राशि है, वो है वृश्चिक। बहुत ही अलग टाइप के कैरेक्टर है वृश्चिक। तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा और क्या क्या होगा उनके साथ, या क्या? अगर आप वृश्चिक राशि को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो उसमें एक ना बिच्छू का सिंबल बना हुआ है। बिच्छू अगर किसी को काट लेता है तो उसकी जान तक चली जाती है। तो वृश्चिक राशि वाले ऐसे ही होते हैं। अगर आपकी उनकी मित्रता हो गई तो वो बहुत अच्छी है, मगर अगर आपकी उनसे दुश्मनी हो गई तो वो सर आपकी जान तक ले सकते हैं। तो वृश्चिक राशि से बहुत संभल के रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और थोड़ा से वो नेचर में बहुत अच्छे, वैसे तो उनको कोई कमी नहीं है। वृश्चिक का स्वामी भी बहुत अच्छा है मंगल, मगर गुस्सा है, गुस्सेल है, और उसमें कोई कमी नहीं है, गुस्सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके उनके अलावा गुस्सा के ऊपर उनको कंट्रोल करना सर, चाहिए। गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हनुमान मंदिर जा सकते हैं, प्रसाद डोनेट कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो वृश्चिक राशियों के लिए भी बहुत सक्सेसफुल साल जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ आपके फेवरेट जो राशि है कुंभ राशि के ऊपर। उनका क्या होगा इस साल? देखिए, कुंभ राशि की ऐसा है सर, 2020 से साढ़े साथी चल रही है। कहते हैं कि शनि जो है पिछले 5 साल से जो भी आपसे ले गए हैं, चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपका पैसा है, चाहे आपके रिश्ते हैं, जो भी आपसे दूर हो गए थे, वो आने वाले तीसरे चरण में अब वो आपको देते चले जाएंगे, मगर अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो, अगर आपके कर्म बुरे हैं, क्योंकि शनि तो कर्म प्रधान है, बिल्कुल स्लो प्लैनेट है, बट सर कर्मों का प्रधान है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आने वाले ये 2.5 साल आपको हर वो चीज़ देंगे जो पिछले 5 साल में आपसे रूठ के चली गई है या आपके हाथ से निकल गई है। अच्छा, चाहे वो आपका व्यापार है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपकी सेहत है। ओके। तो ये तो, और एक दो राशि ले लेते हैं। एक है मिथुन राशि, उस पे आप प्लीज बताइए कि मिथुन राशि को सर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ना, मिथुन राशि जो है ना, उसका स्वामी होता है बुध। और मिथुन राशि वाले ना बहुत ही माइंड मेकिंग बंदे होते हैं, मतलब कि अपने दिमाग से काम करते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं हम उन्हें, गलत नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लोग होते हैं। वो हर चीज़ चर्चा प्रैक्टिकल बात पे करेंगे, वो आपसे ऐसे ही बात नहीं करेंगे, वो तभी बात करेंगे जब वो बात प्रैक्टिकल होगी। हर किसी बात पे नहीं आएंगे। ओके। मिथुन वाले माइंडेड होते, बहुत माइंड से शार्प होते हैं, मतलब। ओके। और आप उनको देखेंगे, ज़्यादातर उनको जजमेंट का बड़ा शौक होता है मिथुन राशि वालों को, कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि उनका जो स्वामी है वो बुध है, और वाणी के बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो वो बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं। तो इस साल उनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बढ़िया है। बुध और सूर्य का साल रहेगा तो बहुत बढ़िया है सर। बस लास्ट और एक लेता हूँ, कर्क राशि। कर्क राशि भी सर बहुत ही बढ़िया राशि है, इसमें कोई कमी नहीं है। कर्क राशि भी अच्छी ही है इस साल के लिए। कुछ नियमों का पालन करें। कर्क राशि किसी भी तरीके का नशा, मांस को सेवन ना करें। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कर्क राशि के लिए भी ये साल बहुत ही बढ़िया है। आपने जो बोला उससे मेरे को एक चीज़ तो कंक्लूजन में ले लिया कि भाई अगर आप नशा या नॉनवेज
ये सब ना खाएं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा क्योंकि रहने सर ये वाला है। साल सूर्य का है, सूर्य आपसे डिसिप्लिन चाहता है। ओके, अगर आप अपने डिसिप्लिन में रहेंगे, गलत चीज़ों से बचे रहेंगे, तो ये साल आपको सक्सेस जरूर देगा। अच्छा, ये साल नेम फेम का है। यदि आप किसी तरीके की राजनीति चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, तो सूर्य की आराधना करें ज़रूर। सूर्य को ज़रूर जल दें, आपको ज़रूर नेम फेम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। ओके, अगर आपके पिता की सेहत में कोई प्रॉब्लम है तो ये साल भी आपके पिता के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने पिता का भी देखता है, आपके पिता को देखता है, पिता का ग्रह है। तो अगर आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो ये साल में आप अपने पिता के साथ भी संबंध अच्छे बना सकते हैं, कुछ नियमों का पालन करके, जैसे अच्छा। कि शराब, मांसाहारी, पिता का अनादर ना करके, अच्छे से बात करके, अपने पिता का आप जितना जितना ख्याल कहना रखेंगे, मानेंगे या कहना ख्याल मानेंगे। रखेंगे, उतना ये साल आपको सक्सेस देगा ही देगा, नेम फेम। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अच्छा, ये तो हो गया राशियों के बारे में 2026 को लेकर, और जो राशि रह गया हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। और एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि नाम से भी आपको पता चलता है जनरली कि भाई शुरुआत का जो अक्षर है उस हिसाब से पता चलता है कि कैसे हैं। तो मैं आज खाली एक या दो नाम लेना चाहता हूँ या आपसे समझना चाहता हूँ नाम से क्या होता है। जैसे अगर ए की बात करें तो ए नाम से जिन लोगों के नाम शुरू होता है तो उनके उसकी साथ क्या मेष राशि होगा? हो जाती है सर। हाँ, मेष राशि हो, ए अल्फ़ाबेट वालों की मेष राशि है, और मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। अगर आप ए अल्फ़ाबेट वाले नाम के लोगों को से मिलेंगे या देखेंगे तो उनमें ना एंगरनेस बहुत होगा और उनका माथा चौड़ा होता है मैक्सिमम, क्योंकि अच्छा। उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है। तो मंगल ग्रह कहीं ना कहीं हम लोग माथे से चेक करते हैं, तो ए अल्फ़ाबेट वालों का मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। अगर माथे पे किसी तरीके का निशान या कट नहीं है तो ए अल्फ़ाबेट वालों में मंगल स्वामी होने से गुस्सा और एंगरनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, और ऐसे अगर मेरा नाम डी से शुरू होता तो मैं पूछूंगा कि डी के साथ क्या है? तो सर डी राशि जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल राशि होती है, अच्छा। क्योंकि अगर आप डी राशि का लोगो देखेंगे तो एक पानी में मछलियाँ हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहीं नहीं, पानी जो है वो चंद्रमा है और मछली मतलब इमोशंस जो कि टहलते से रहते हैं। तो ओके। मीन राशि वाले ना बहुत ही इमोशनल किस्म के होते हैं, आप होंगे भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस यही है, मीन राशि वाले इमोशनल बहुत होते हैं। अच्छा, और एक कोई एक अक्षर ले लेते हैं, जैसे सी ले लेते हैं या? सर देखिए, नाम वो रखें जिसका अर्थ हो, हाँ। अनर्थ ना रखें, क्योंकि नामों से बहुत काम होता है। अगर मैं आपको ओके। बताऊंगी तो आपके राशियों के नाम से आपको कोई नहीं पुकारता आजकल। हाँ, हाँ, आजकल हाँ। जो है आप सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम रख लेते हैं। तो आपके नामों का बहुत महत्व है आपके जीवन में, क्योंकि जिस इंसान का जैसा नाम होगा ना, उसका वैसा चरित्र या उसका स्वभाव वैसा होता चला जाएगा। मेरा नाम सरिता है, तो सरिता मतलब होता है नदी। ओके। तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में चलते ही चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, मतलब आपके अंदर स्टॉपेज नहीं आएगी। आप पहाड़ों से मतलब अपने रास्ते खुद निकालेंगे कहीं ना कहीं। तो कहते हैं कि नाम ऐसा रखें जिसका कोई अर्थ हो, जिसका अनर्थ ना हो। अगर मैं एक अच्छा। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, जैसे कि अगर आप देखेंगे अम्बानीज फैमिली में देखेंगे, अम्बानीज जी के 2 बेटे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अगर आप उस नामों को ध्यान देंगे ना, तो अनिल, मुकेश, केश से कैश बनता है और नील से नील बनता है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे उनके फादर ने दोनों को बराबर पैसा दिया था, बिल्कुल। जिस दिन डिवाइड किया था अपना पैसा, और दोनों में से नील वाले ड्रॉप होते चले गए और कैश वाले ऊपर होते चले गए। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम का बहुत महत्व है। अगर आप नाम को सोच समझ के रखेंगे तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपने दिया, और हमारे जो व्यूअर्स हैं आई थिंक नाम के हिसाब से भी फॉलो करेंगे तो आई थिंक कुछ अच्छा भी हो सकता है इससे। नहीं सर, मैं तो कहूँगी सब अपने नीचे अपने नाम लिखें। हम ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपके नाम से आपका क्या अर्थ बनता है या आप नाम को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सरिता जी। अगला एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे फेस रीडिंग के ऊपर, बिल्कुल सर। और जो राशियां रह गए उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फेस रीडिंग समथिंग जिसमें लोग अगर आप देख के बता पाते हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई। देखिए सर, फेस रीडिंग कहाँ ज़रूरी है, जैसे हम किसी को जज करना चाहते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, आजकल कॉमन सब्जेक्ट है कि लव रिलेशनशिप या आपके दोस्त कितने आपके साथ जेन्युइन है कि नहीं है। अगर आप उनका चेहरा देखकर ही बता पाएँ कि वो आपके लिए सक्सेसफुल है कि नहीं है, या उनका नेचर कैसा है, वो आपको फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे, या वो सेल्फिश तो नहीं है, या वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सके किसी तरीके का, तो मैं ये चाहूँगी कि फेस रीडिंग इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है कि आप चेहरा देख के ही जान सकें बंदा हमारे लिए जेन्युइन है कि नहीं है। नहीं है, मतलब आजकल जैसे बहुत सारे चीज़ें होता है, जैसे आपको किसी अनजान आदमी के साथ भी जाना पड़ता है क्योंकि सोशल नीड है, तो सर, उसमें अनजान के साथ जाना है, आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपको किसी कंपनी में किसी के साथ
कन्वर्सेशन करनी है, तो सबसे पहले कन्वर्सेशन करने से पहले आपको उसका चेहरा देख के ही पता होना चाहिए कि इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, मुझे इसके साथ किस तरीके की बात करनी है। तो मैं बिल्कुल। ये चाहूँगी कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इस बारे में हम अगले एपिसोड में पूरा डिटेल में बात करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर आप देखेंगे सरिता जी को, और उस टाइम हम बात करेंगे फेस रीडिंग के ऊपर एंड बाकी राशियों के ऊपर। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।